गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियाक साइकिल। क्या होती है, इसमें क्या क्या इवेंट्स होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्डियाक जैसे नाम से सिद्ध है, ये हमारे जो हार्ट है उससे संबंधित होती है। हमारा जो हार्ट है वो हम जानते हैं कि 1 मिनट में 72 बार बीट करता है, यानी कि 72 बार करता है 1 मिनट में। तो एक बार बीट करने के लिए हमारे हार्ट को 0.8 जो सेकंड है उसका समय लगता है, ठीक है ना। तो 0.8 सेकंड के अंदर हमारे हार्ट के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं उनको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। इसको हमने जैसे आज तक हम पढ़ते आए, इसको हम साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिपीट होती रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल कहते हैं, ठीक है ना। कार्डियक साइकिल जो होती है उसको हम कह सकते हैं कि एक सक्सेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स होती हैं टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट, ठीक है ना। तो हमारे इसके अंदर जो साइक्लिक जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। ड्यूरिंग द हार्ट बीट, हृदय स्पंदन के दौरान जो होते हैं ये आते हैं। और एक साइकिल को पूरा होने में आपको मैंने पहले बताया 0.8 सेकेंड का समय लगता है। हमारी जब हार्ट जब काम करता है या जब ब्लड को पंप करता है तो हमारे हार्ट के अंदर जो है, जो हार्ट बीट जब होती है पंप करने के लिए, उसमें दो प्रकार के मेजर इवेंट्स होती हैं। तो एक को हम कहते हैं सिस्टोल और एक को हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल का मतलब होता है संकुचन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें हमारा हार्ट का संकुचन होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और दूसरी जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं डायस्टोल, जिसके अंदर जो है हमारा हार्ट रिलैक्स स्थिर अवस्था ये होती है। और इसी की एक अवस्था होती है ज्वाइंट डायस्टोल, जिसके अंदर हमारा पूर्ण जो हार्ट होता है, पूरा हार्ट जो होता है, जिसके चारों चैम्बर जो होते हैं वो स्थिलन अवस्था के अंदर होते हैं। तो इसके अंदर ये दो होती हैं। तो सिस्टोल के अंदर क्या होता है कि जब हमारे हार्ट की सिस्टोल अवस्था होती है तो उस समय हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपको मैंने बताया था। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ब्लड को पंप करता है, ठीक है। जैसे कि ओरिकल जो होते हैं वो वेंट्रिकल में पंप करते हैं, वेंट्रिकल जो होते हैं वो ग्रेट आर्टरीज जो है उसके अंदर उसको ब्लड को पंप करते हैं। ग्रेट आर्टरीज का मतलब ये होता है आउटा और पल्मोनरी आर्टरीज, हमने यहाँ पर ग्रेट आर्टरीज कहा गया, तो इसके अंदर ये पंप किया जाता है, ठीक है। तो ये सिस्टोल के समय होता है, ठीक है। और जब डायस्टोल अवस्था होती है उसमें हमारा हार्ट रिलैक्स करता है और उसके दौरान जो होता है ब्लड हमारे हार्ट के अंदर क्या होता है, अलग अलग चैम्बर में फिल होता है, उसको हम डायस्टोल कहते हैं। तो ये सभी जो इवेंट्स होती हैं साइक्लिक मैनर में होती हैं, इसलिए इसको हमने कार्डियक जो साइकिल है वो नाम दिया गया है, ठीक है। इस साइकिल के अंदर जो है आपको हमने बता दिया वैसे पहले भी कि जैसे कि हम पहले वाले जो हमारा मेन जो चैम्बर होते हैं जो ऊपर होते हैं हार्ट, उसको हमें ओरिकल कहते हैं। तो ओरिकल के अंदर भी दो स्टेज होंगी, एक का नाम होगा भाई आर्ट्रियल सिस्टोल होगा, यानी कि जिसमें आर्ट्रियम जो है वो संकुचन होगा, तो वो 0.1 सेकेंड है। और अब कितने बज गए, हाँ 0.7 सेकेंड जो है। तो 0.7 सेकेंड का जो समय है उसके अंदर जो है, इसके अंदर जो हमारी ये ओरिकल है ये आर्ट्रियम जो है ये रिलैक्स अवस्था में होता है, यानी कि ये डायस्टोल में होता है, ठीक है। तो ये आता है। फिर हमारा नेक्स्ट चैम्बर आता है वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल की जो सिस्टोल होती है वो 0.3 सेकेंड्स के लिए होती है। कितनी होती है, 0.3 सेकेंड्स में क्या होता है, वो हमारा संकुचन करता है। और अब कितने बज गए, 0.5 सेकेंड जो होता है उसमें हमारा वेंट्रिकल डायस्टोल की अवस्था होती है, यानी कि वो रिलैक्स करता है, ठीक है। और इसके अंदर भी 0.4 सेकेंड ऐसी हैं जिसके अंदर दोनों जो भाग हैं आर्ट्रियम भी और वेंट्रिकल भी डायस्टोल की अवस्था में होते हैं, जिसको हमने ज्वाइंट डायस्टोल का नाम दिया है, ठीक है ना। तो ये हमारे हार्ट के अंदर ये आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जो हमारा हार्ट है उसको दो रिंग के रूप में हमने यहाँ पर आपको जैसे कि दिखा रखा है। एक रिंग जो है जो अंदर वाली है जिसको हमने ओरिकल से संबंधित किया गया है, एक क्या है बाहर वाली। ये तो आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको मैंने दिखाई है। ये जो पिंकीस है ये ओरिकल का सिस्टोल है और ये सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए आपको इस डायग्राम में ये दिखा रखा है, इसमें कोई वो है ही नहीं, ये 0.1 सेकेंड के लिए ये,
ठीक है ना, ये आ गई। फिर ये और बाकी जो समय है ये जो है, ये बाकी पूरा समय क्या होता है इसमें डायस्टोल में है, तो ये 0.7 सेकेंड है, कुल ये 0.8 सेकेंड का है। फिर ये जो बाहर है ये हमने यहाँ पर दिखा रखी है, ठीक है, ये वेंट्रिकल का सिस्टोल है, और वेंट्रिकल सिस्टोल जो होता है वो 0.3 सेकेंड है, 1 2 3 सेकेंड में, 1 2 और 3 है, तो ये 3 सेकेंड के लिए। और बाकी जो इसका बच गया पूरा 5, वो क्या होता है इसका डायस्टोल होती है। तो ये सिंपल है, इसको आप एक सिंपल से डायग्राम के रूप में आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि सिस्टोल कितने समय के लिए होता है, डायस्टोल और जॉइंट डायस्टोल कितने समय के लिए होता है। हम हमारे अंदर जो हार्ट के अंदर जो इवेंट्स होती हैं उनको हम कुछ एक ऐसे आपको और भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे बताया है कि हमारा हार्ट बीट जो नॉर्मल होती है 1 मिनट में 72 बार होती है, और कार्डियक साइकिल जो होती है 0.8 सेकेंड की होती है, जिसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये आती है 0.8 सेकेंड, उसमें एक कार्डियक साइकिल पूरा होने में लगता है। तो ये है सबसे पहले जो हमारे हार्ट में है आर्टियल सिस्टोल होगा, यानी कि जो आर्ट्रियम होता है जब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से जो उसका जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, और ये कितने समय के लिए होती है, 0.1 सेकेंड के लिए ये होती है, ठीक है। और बाकी जो समय है 0.7, एक्चुअली कितना है 0.69, वैसे उसको हमने 0.7 मान लिया है। उसके अनुसार जो है इसकी जो ये है आर्टियल डायस्टोल होगा, जिसके अंदर जो हमारा ये जो है ये स्थिर अवस्था के अंदर रहेगा, और इसके अंदर जो है ब्लड आता रहेगा। ये हमारा जो ये है ये यानी कि जो दायां आलिंद है उसमें ब्लड कहाँ से आता है, दोनों महाशिराओं से, सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा, और कॉर्नरी साइनस से है। और जो लेफ्ट जो ओरिकल है वो उसमें ब्लड कहाँ से आता है, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा होती है, जो कि 4 इसके अंदर ओपन आती हैं, जो कि शुद्ध ब्लड इसके अंदर लेके आती हैं, ठीक है ना। तो ये साइकिल जो है इसको और डिटेल में पढ़ने से पहले आपको जो हार्ट की जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताई थी वो आपको मैं थोड़ी बता रहा हूँ। फिर जो ओरिकल हैं उनसे ब्लड पंप होकर कहाँ जाता है, वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल में जाने के बाद जो है उसका ब्लड का जो पंप है वो आगे होता है। तो आपको ये यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये जो है ये ओरिकल हैं, ये नीचे क्या है, ये वेंट्रिकल हैं, और ये ओरिकल है लेफ्ट वाला है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट राइट ओरिकल है, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, और इनके बीच में यहाँ पर ये वाल्व है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व है। और यहाँ से ये ग्रेट यहाँ पर ये जा रही है, लेफ्ट साइड से क्या हो रहा है, ये आउटा जा रहा है, और राइट साइड से क्या जा रही है, पल्मोनरी आर्टरीज जा रही हैं। तो ये आपको बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब ये भाग होता है ये अपना ब्लड रिसीव करता है, ये भाग अपना ब्लड रिसीव करता है। यहाँ पर आते हैं, फिर ये जो ओरिकुलो वाल होती है यहाँ से ये ब्लड कहाँ जाता है, इनके रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में जाता है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ से जो ब्लड है वो उनके रिस्पेक्टिव जो ग्रेट आर्टरीज होती हैं उनके अंदर वो जाता है। और ग्रेट आर्टरीज जो होती हैं उनके अंदर वहाँ पर क्या होती हैं, सेमी ल्यूनर ये वाल होती है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको हार्ट की जो है याद आएगी, कार्डियक साइकिल के लिए बहुत जरूरी होती है इसके अंदर, ठीक है भाई। तो ओरिकल में ब्लड आता है, फिर ओरिकल कहाँ से भेजता है उसको, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा, आउटा में या पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। और हमारे हार्ट के अंदर आपको पहले ही बताया था ये एक प्रकार का क्या है, वन वे फ्लो होता है, हमारे हार्ट में रिवर्सल इसके अंदर ब्लड का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आएगी जब भी आपको आगे वाली जो साइकिल है वो समझ में आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ भी आती हैं, तो ये वेंट्रिकल की जो है और ओरिकल ये बताया, तो ओरिकल की होगी। अब वेंट्रिकल भी जो है सिस्टोल होगा 0.3 सेकेंड के लिए। इसके दो भाग होते हैं, एक का नाम है आइसोवोलूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एक का नाम क्या है, इजेक्शन पीरियड है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला क्या है, फिर डायस्टोल आता है, डायस्टोल 0.5 सेकेंड के लिए होता है। और इस डायस्टोल के अंदर जो है ये इसकी क्या है, अलग अलग प्रकार की क्या हैं, ये सब स्टेजेज हैं। तो जैसे सबसे पहले प्रोटो डायस्टोल आ गया, फिर आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन आ गया। पहले क्या था, कॉन्ट्रैक्शन वोल्यूमेट्रिक था, ये आइसोमेट्रिक है, मतलब ठीक है ना, उसमें वॉल्यूम रहती थी कॉन्स्टेंट, इसमें क्या होता है उसकी लेंथ जो होती है वो उसमें चेंज नहीं आता है। फिर रैपिड फीलिंग है, फिर स्लो फीलिंग जिसको हम डायस्टेसिस भी कहते हैं, और 5 नंबर पर क्या है, लास्ट रैपिड फीलिंग, यानी कि ये लास्ट रैपिड फीलिंग जो है आर्ट्रियल सिस्टोल्स के साथ मिलती है। तो ये इनके अंदर ये इवेंट्स होती हैं, और इन इवेंट्स को अच्छी प्रकार से समझाने के लिए मैंने आपको एक और डायग्राम लिया है, और उस डायग्राम के अंदर जो है ये पूरी इवेंट बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाई गई है। तो जो अंदर वाला जो ये है, ये
इसको तो आपको हमने पहले बता ही दिया था, ओरिकल के अंदर कोई विशेष बात नहीं है, सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मेन जो इवेंट्स होती हैं वो किस में होती है, वेंट्रिकल के अंदर आती हैं, ठीक है भी। तो वेंट्रिकल के अंदर जो आते हैं क्या क्या इसके अंदर इवेंट्स आएंगी, वो है जो ही आर्टियल सिस्टोल खत्म होता है उसके जस्ट बाद क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल यानी कि संकुचन जो होता है वो शुरू हो जाता है। तो आप इसको हार्ट के डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि जब दोनों जो आलिंद हैं वो आर्ट्रियम जो हैं उनके अंदर सिस्टोल हुआ, उससे क्या हुआ, उनका ब्लड कहाँ पर चला गया, वेंट्रिकल में, ठीक है। अब जो वेंट्रिकल हैं उनका सिस्टोल शुरू होगा, ताकि वहाँ पर जो ब्लड आया हुआ है वो जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, वो आउटा में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, वो पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, ये पंप होगा, ये जरूरी घटनाएं हैं, तो ये उसके अंदर होंगी। तो वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है उसको आपको मैं पहले ही बताया था कि 0.3 सेकेंड्स का होता है, और इसको हमने 0.3 सेकेंड को भी कुछ स्टेप्स में इसको हमने क्या है बांट रखा है कि कौन कौन से इसके अंदर ये स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर वो स्टेप्स कौन कौन से होंगे उनके बारे में आपको अभी बताते हैं, ठीक है। तो वेंट्रिकल के अंदर सबसे पहला है यहां पर ये रहा, इसका नाम है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए हार्ट के डायग्राम से कि ओरिकल ने संकुचन हुआ, उसका ब्लड कहाँ से गया, वेंट्रिकल में, कैसे गया, वो ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल से। और जब वेंट्रिकल में संकुचन शुरू होता है, संकुचन में क्या होता है, उसका प्रेशर बढ़ता है, तो क्या होता है, जो उसका प्रेशर बढ़ेगा ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल जो है वो एकदम क्लोज हो जाएंगे, एकदम क्या होंगी, वो क्लोज होंगी, और जो ही वो क्लोज होंगी क्या होगी, हमारे हार्ट की फर्स्ट साउंड जो है वो उत्पन्न होगी। ये हमारे हार्ट की फर्स्ट साउंड है, कब उत्पन्न होगी, ये जो है ओरिकुलो वेंट्रिकुलर जो वाल हैं ये ओपन होती हैं, ठीक है। अब ये ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल ओपन हो गई है, यानी कि दोनों जो वेंट्रिकल हैं अब एक क्लोज चैम्बर के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ना तो ब्लड आ रहा है ना उनमें से कहीं पर जा रहा है, और उनमें कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। तो यानी कि इस दौरान जो है टेंशन तो बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन वाला टेंशन में मसल्स में टेंशन बढ़ रहा है, लेकिन उस वेंट्रिकल के अंदर दोनों जो होते हैं उनमें वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो ब्लड आ रहा है ना ब्लड जा रहा है, तो उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसीलिए इसको हमने नाम क्या दिया गया है, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सम आयतनी जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्शन कितने समय के लिए होता है, सिर्फ 0.05 सेकेंड के लिए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इजाकुलेशन पीरियड आती है, और इसके भी दो भागों में बांटा गया है। पहला वाला जो भाग है उसको हमने नाम दिया गया है मैक्सिमम, और दूसरे वाला भाग का नाम क्या दिया गया है, ये स्लो, न्यूनतम, मिनिमम या रिड्यूस्ड इजाकुलेशन पीरियड कहते हैं। तो अब हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। शुरू में वो क्लोज चैम्बर थे, लेकिन फिर उनका प्रेशर और बढ़ता है। जब उनका प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो आप क्या समझेंगे कि वहाँ पर जो सेमी लूनर वाल थी वो क्या होंगी, ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने आपको बताया इसका प्रेशर अगर बढ़ेगा तो सेमी लूनर वाल क्या होंगी, ओपन हो जाएंगी। जो ही ओपन होंगी, जो वेंट्रिकल का जो भी ब्लड है वो उसके रिस्पेक्टिव जो ग्रेट आर्टरीज हैं उसके अंदर क्या होगा, वो पंप हो जाएगा। तो 0.11 सेकेंड जो है स्टार्टिंग में वो मैक्सिमम इजाकुलेशन होगा, जितना भी ब्लड लगभग वहाँ पर क्या होगा, वो उस आर्टरीज में, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, आउटा में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, वो यस पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर वो ब्लड पंप हो जाएगा, और ये मैक्सिमम स्पीड से होता है। तो उसका हम नाम क्या दिया, मैक्सिमम इजाकुलेशन 0.11 सेकेंड का होता है। सेकेंड जो होता है, फिर जब मैक्सिमम तो हो गया लेकिन फिर भी वो कुछ ब्लड को पंप कर रहे होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिर रिड्यूस इजाकुलेशन बोलते हैं। और ये जो रिड्यूस इजाकुलेशन होता है ये 0.14 सेकेंड का होता है, ठीक है। जैसे कि ये इसके अंदर ये आते हैं, तो ये तो हमारा 0.1 है, तो ये थोड़ा है, तो ये यहाँ तक दिया गया है, ये इसलिए क्या हो गई है, 0.14 सेकेंड के अंदर आ गई है, ठीक है ना। तो ये तीनों जो हैं, इन तीनों को जो हम जोड़ेंगे तो ये तीनों क्या आएंगी, 0.3 सेकेंड आ जाएंगे। 0.3 सेकेंड है, और 0.3 सेकेंड क्या है, हमारा जो वेंट्रिकल है उसका सिस्टोल है। तो अब आप इसको यहाँ पर ये समझ में आ गए कि ये वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ। फिर वेंट्रिकल जो है अब किस अवस्था में जाएंगे,
डायस्टोल में आएंगे। जो ही वेंट्रिकल शुरू होता है सिस्टोल, हमें हार्ट की फर्स्ट साउंड शुरू होती है। सेकंड जो साउंड है वो सिस्टोल खत्म होने के कुछ सेकंड के बाद हमें सुनाई देगी, और उस गैप को हम कहते हैं 0.04 सेकंड। तो ये जो है अगली जो अवस्था है डायस्टोल। तो वैसे तो कुछ बुक्स में ये कहा होता है कि सिस्टोल जो ही शुरू होता है फर्स्ट साउंड होती है, और जो ही सिस्टोल खत्म होता है हमें सेकंड साउंड सुनाई देती है। लेकिन एक्चुअली जो है सेकंड साउंड जो है सिस्टोल खत्म होने के कुछ समय के बाद शुरू होती है, यानी कि डायस्टोल जब शुरू होता है, और उसका हमने नाम दिया गया है प्रोटो डायस्टोलिक अवस्था दी गई है, जो कि 0.04 की होती है। ठीक है, तो हमारा अब जो वेंट्रिकल है वो डायस्टोल अवस्था में आ गया। ये कितने समय के लिए रहेगा? 0.5 सेकंड के लिए ये स्थिरन अवस्था के अंदर रहेगा। डायस्टोल का मतलब क्या है? अब इसकी मसल जो है वो रिलैक्स कर रही होती हैं। जब ये मसल रिलैक्स करेंगी तो क्या होगा? इसके अंदर जो प्रेशर है वो क्या होगा? वो बंद कम होना शुरू हो जाएगा। कम होना जो होगा तो कुछ वाल्व से ओपन होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो हम इसके अंदर अब ये पढ़ेंगे। तो जब वेंट्रिकल ये हो रहे हैं तो सिस्टोल शुरू होते ही तो प्रेशर कम नहीं होता, डायस्टोल शुरू होते ही तो कुछ ना कुछ समय लगता है। तो 0.4 सेकंड के बाद वेंट्रिकल का प्रेशर कुछ कम हो जाता है, और जब ये प्रेशर कम होता है तो ब्लड जो है दोनों आउटा से और पल्मोनरी आर्टरी से वापस आने की कोशिश करेगा। किसमें? उसके वेंट्रिकल में। और उसे वहां आने से रोकने के लिए क्या होगा? सेमील्यूनर जो वाल्व हैं, ये रही हमारी सेमील्यूनर वाल्व क्या होंगी? बंद हो जाएंगे। और जो ही ये वाल्व बंद होंगी हमारी सेकंड हार्ट की साउंड उत्पन्न होगी। ठीक है भी। अब हमारी सेमील्यूनर वाल्व भी बंद हो गई, और ओरिकुलो वेंट्रिकुलर जो वाल्व हैं वो भी बंद है, और अब हमारे जो वेंट्रिकल हैं वो डायस्टोल अवस्था के अंदर भी हैं, लेकिन अब जो है वो एक क्लोज चैम्बर के रूप में है। इसमें है यानी कि दोनों वाल्व बंद है ना। और ठीक है भी, अब उसके वॉल्यूम के अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ना उसमें ब्लड आ रहा ना जा रहा है, लेकिन इस दौरान जो है उसके लेंथ के अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, और टेंशन जो होता है वो क्या होता है? उसमें कम होता जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन बिल्कुल सिंपल सी है, यानी कि हार्ट बिल्कुल रिलैक्स कर रहा है और कंप्लीट चैम्बर के रूप में है। और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या था? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन वहां पर भी एक क्लोज चैम्बर के रूप में था। ठीक है, अब ये रिलैक्सेशन होगा तो उससे क्या होगा? हमारा हार्ट के अंदर जो वेंट्रिकल है उनका प्रेशर जो है वो कम होता आएगा। और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ओरिकुलो वेंट्रिकुलर जो वाल्व हैं वो क्या होंगी? ओपन हो जाएंगी। और जब ओरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व एकदम ओपन होगी तो वहां पर क्या होगी? थर्ड जो साउंड है वो हमें सुनाई देती है। ठीक है, इसके बाद जो है जो ही वो वाल्व ओपन होती हैं क्या होगा? ये आप सभी जानते हैं कि ओरिकल के अंदर जो ब्लड है वो किस में आने की कोशिश करेगा? वेंट्रिकल के अंदर करेगा। तो यहाँ पर भी वही बात होगी। शुरू के अंदर जो है जो ही एकदम वाल्व ओपन होगी 0.113 सेकंड के लिए फर्स्ट रैपिड फिलिंग स्टेज आएगी। मतलब वहां पर ओरिकल के अंदर जो भी ब्लड है वो पंप होके कहाँ पर पहुंच जाएगा? वेंट्रिकल के अंदर ये पा जाता है, जो हम कहते हैं फर्स्ट रैपिड फिलिंग। अगली जो अवस्था आती है उसे हम कहते हैं डायस्टेसिस। ठीक है, ये आपको मैंने यहाँ पर ये दिखा रखी है, डायस्टेसिस अवस्था जो है ये। ठीक है, तो इस अवस्था के अंदर क्या होगा? स्लो फीलिंग होगी ब्लड की। ठीक है, और इस स्लो फीलिंग के अंदर जो है ये सिर्फ 0.16 सेकंड के लिए होगी, और ये स्लो फीलिंग है। तो ये सब डायस्टोल के अंदर ही आए। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक बात और भी देख रहे हैं कि जब ये जो स्टेजेस आ रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ से इसकी सिस्टोल थी वेंट्रिकल की, और ये जो चीज़ें हैं वेंट्रिकल की सिस्टोल तो थी, अब ये ज्वाइंट डायस्टोल के अंदर आ गया। ये यहाँ से देखो, ये भी दोनों जो है डायस्टोल में है, ये भी। तो ये 1 2 3 4 यानी कि 0.04 सेकंड क्या है? दोनों ज्वाइंट डायस्टोल में है। ये इसको भी आपको ध्यान देना है। तो अब क्या होगा? फर्स्ट रैपिड फीलिंग होगी, फिर डायस्टेसिस होगी, स्लो फीलिंग आएगी। अब जो ब्लड है लगभग पूरा ब्लड क्या होता है? पूरा इसके अंदर आ जाता है, और फिर धीरे धीरे कुछ ब्लड जो बचता है वो यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि जो वेंट्रिकल जब होते हैं उनके अंदर लगभग 130 ml ब्लड होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लगभग 50 से 60 ml ब्लड वो पंप कर देता है, फिर भी उसके अंदर क्या होता है? 60 से 80 ml ब्लड वेंट्रिकल में बचा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो ये आता है। तो फिर लास्ट में आती है लास्ट रैपिड फिलिंग, यानी कि अब क्या शुरू हो गया? आर्ट्रियल सिस्टोल।
और जब आर्टिकल ओरिकल वेंट्रिक और आर्ट्रियम जब है कॉन्टैक्ट करेंगे, सूचना करेंगे, तो उसमें जो भी ब्लड था वो वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। और ये कितनी होती है इसकी वैल्यू? 0.1 सेकेंड। तो ये जो है ये हमारी कार्डियक जो साइकिल है उसको हमने आपको एक साइकिल के रूप में क्या क्या होती है उसके रूप में क्या इसमें दिखाने की कोशिश की है। तो जो भी आपको मैंने शुरू में जो ये स्टेजेस बताई थी वो सारी जो स्टेजेस होती हैं ये इसके अंदर ये पूरी हो जाती हैं, और इस प्रकार जो है भी ये हमारी कार्डियक साइकिल पूरी हो जाती है। ठीक है बच्चों।